श्री सुध गोस्वामी जी ने समस्त ऋषियों से कहा कि अब हम आपको भगवान के अवतारों की कथा कहेंगे। भगवान ने प्रथम अवतार कुमार स्वर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी का रूप धारण किया। जब ये ब्रह्मा जी से पैदा हुए और जब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम सृष्टि को रचो, तो इन्होंने कहा कि हम सृष्टि नहीं रचेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे खुद ही गृहस्थी बन जाओगे। इन्होंने कहा कि हम बड़े नहीं होंगे, हम सदैव छोटे 5 वर्ष के ही बने रहेंगे। तो इसीलिए ये है सबसे पूर्वज, परंतु होते ये छोटे छोटे 5 साल के बालकों की उम्र जितने हैं। तो ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार भगवान ने धारण किया शुक्र का। शुक्र ये अवतार धारण किया, इसको कहते हैं सूअर का। सूअर का अवतार धारण किया। यह अवतार धारण करने का क्या कारण था भगवान का? जब ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज को उत्पन्न किया, पैदा किया, उनसे कहा कि तुम नीचे जाकर सृष्टि रचो, क्योंकि वो तो कमल के फूल पर पैदा हुए थे। तो उनसे कहा कि तुम नीचे जाओ सृष्टि रचो। जब मनु जी महाराज नीचे आए हैं तो उनको पृथ्वी नहीं मिली। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि पिताजी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम नीचे संतानों को जन्म देंगे, परंतु पृथ्वी तो दो, मेरी संतान कहाँ रहेगी? उस समय ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि पृथ्वी को आदि देते हिरणाक्ष रसताल में ले गया है, रसताल में उसे ले गया है। तो उस समय वो समाधि में बैठ गए ब्रह्मा जी, ध्यान किया भगवान का। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, तो ब्रह्मा जी के नाक से मटर के आकार वाला एक कीड़ा निकला। देखते देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया, क्षण भर में वो बढ़ गया। तो उस समय वो भगवान का वरा अवतार हुआ। भगवान का वरा अवतार हुआ। समस्त देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान सागर में कूद पड़े, नीचे रसताल में गए। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया, और जब पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भगवान आ रहे थे तो माता पृथ्वी कहती है, हे प्रभु, लोग मुझ पर अपने चरण रखते हैं, परंतु आपने मुझे होठों से लगा लिया। फिर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और आदिदेत्य हिरणाक्ष को मारा। आदिदेत्य भगवान ने हिरणाक्ष को मारा, आदिदेत्य हिरणाक्ष को भगवान ने मारा। तो यह भगवान का हुआ वरा अवतार। फिर भगवान ने तीसरा रूप धारण किया देवर्षि नारद। यह ब्रह्मा जी की गोद से अवतार हुआ, और इस अवतार में परम वैष्णव धर्म का निर्माण किया और नारद पंचरत्न बनाया। देवर्षि नारद को शास्त्रों में वर्णन है नारदम देव दर्शनम। जिसे देवर्षि नारद मिले उसे तो भगवान मिले ही मिले हैं। तो देवर्षि नारद ने ये अवतार तीसरे हुए। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण ऋषि का रूप धारण किया। यह अवतार की कथा इस प्रकार से बताई गई है शास्त्रों में कि नर और नारायण साक्षात, नर जो अर्जुन है और नारायण श्री कृष्ण है, नर नारायण। तो एक असुर था जिसका नाम था सहस्त्र कवच। ये असुर बद्रीनाथ पर रहता था, और इसने शिव जी से, तो शिव जी से इस असुर ने वरदान मांगा कि मुझे अजर और अमर बना दीजिए। भगवान शिव ने कहा भाई मैं तुम्हें अजर अमर नहीं बना सकूंगा। तो इस असुर, बड़ा चातुर असुर था यह, इसने ये वरदान मांग लिया कि आप मुझे 1000 कवच दे दीजिए, और मुझे इतने पावरफुल वो कवच होने चाहिए, इतने शक्तिशाली होने चाहिए, यदि मुझसे कोई 1000 साल तक युद्ध करेगा तो मेरा एक कवच टूटे। तो शिव जी ने उसे वरदान दे दिया, और यहां भगवान नारायण को आना था और इस असुर को वहां से भगाना था। तो भगवान नारायण अभी अवतार धारण कर रहे हैं धर्म की पत्नी मूर्ति से। नर नारायण अवतार हुआ था भगवान का। तो भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि तुम ऐसी भूमि की खोज करो जहां पर 1 दिन की तपस्या से 100 दिन की तपस्या का फल मिले। तो वो था उत्तरकांड। देवर्षि नारद ने बताया
तो भगवान वहां पर गए हैं, तो उस असुर से पहला युद्ध किया भगवान नारायण ने। तो 1000 साल तक युद्ध किया उस असुर से, उसका एक कवच टूट गया। तो भगवान नारायण वहां पर मूर्छित होकर गिर गए। फिर उसके बाद 1000 साल तक युद्ध किया नर ने। 1000 साल तक युद्ध करते नारायण और 1000 साल तक युद्ध करते थे नर। इस तरह 999 उस असुर के कवच तोड़ दिए। अब उस असुर ने सोचा ये तो मुझे मार डालेंगे, तो वे असुर उस सतन को छोड़कर सूर्य में चला गया। अभी आगे हम आपको कथा बताएंगे ये फिर बाद में कौन बना और फिर उसे किसने मारा। तो यह भगवान का अवतार हुआ नर नारायण। फिर 5वां अवतार भगवान सिद्धियों के स्वामी कपिल देव जी का रूप धारण किया। तो यह भगवान का अवतार हुआ था करदम ऋषि के यहाँ। माता देवहूति है। माता देवहूति मनु जी की पुत्री है और करदम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे। करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देने आए हैं। तो उस समय जब करदम ऋषि ने भगवान को देखा, खिन हो गए। भगवान ने बोला मुझसे वरदान मांगो। करदम ऋषि ने बोला प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब वरदान की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा देखो मैं अंतर की सब कुछ जानता हूं। मैं तुम तपस्या कर रहे थे संतान पैदा करने के लिए, अच्छी पत्नी के लिए। 3 दिन बाद मनु जी महाराज आएंगे, अपनी पत्नी का विवाह तुम्हारे साथ कराएंगे, तुम उनसे विवाह कर लेना। और जब तुम उनसे विवाह करोगे तो 9 पुत्रियों का जन्म होगा तुम्हारे यहाँ। करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, कोई वरदान भगवान से नहीं मांगा। भगवान ने कहा इन्होंने मुझसे कुछ वरदान कुछ भी नहीं मांगा। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और मैंने 9 पुत्रियां दे दी तब भी इतना प्रसन्न है। तो भगवान ने कहा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब हम चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करें। तो 9 पुत्रियों पर 10वीं जो संतान हुई थी करदम ऋषि की, वे साक्षात परम पुरुष भगवान थे। तो करदम ऋषि के यहाँ भगवान ने कपिल देव जी अवतार धारण किया, जो कि भगवान के 5वां अवतार। 6ठा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय स्वामी जी का रूप धारण किया। दत्तात्रेय स्वामी जी की कथा इस प्रकार से बताई गई है शास्त्रों में कि जब अनसूर्या और ऐत्री ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते हुए कहते थे कि जो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, जो इसका पालन करने वाले हैं और जो इसका नाश करने वाले हैं, वे प्रभु हमें दर्शन दें। तो उस समय तीनों देवता वहां प्रकट हो गए। तीनों देवता वहां प्रकट हो गए। माता अनसूर्या और ऐत्री ऋषि ने जब नेत्र खोले तो वो चिंतित हो गए कि हमने एक देव का ध्यान किया, तीनों देवता क्यों आ गए। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम तपस्या करते हुए क्या कहती थी कि जो सृष्टि को पैदा करने वाला, जो पालन करने वाला, जो इसका अंत में संहार करने वाला है, तो हम तीनों देवता हैं, हम इसका पालन करते हैं। विष्णु ब्रह्मा इसको पैदा करते हैं और शिव जी इसका अंत में संहार कर देते हैं। तो माता सूर्य ने कहा कि अब तुम तीनों देवता यहाँ आ गए हो तो मेरे पुत्र बन जाओ, मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान विष्णु के हंस से दत्तात्रेय स्वामी जी, शिव जी के हंस से दुर्वासा ऋषि और ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा। तो दत्तात्रेय स्वामी भगवान के जो अवतार हैं, जो यहाँ पर भागवत में भी वर्णन आया 6ठा अवतार, तो ये दत्तात्रेय स्वामी जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। फिर भगवान ने 7वां अवतार धारण किया यज्ञ पुरुष का। यह अवतार भगवान ने धारण किया था, मनुजी महाराज की पुत्री थी अकुति। अकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के संग, परंतु मनुजी महाराज के 5 संतान थी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। जब मनुजी महाराज ने अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग किया तो पुत्री धर्म के अनुसार विवाह हुआ। पुत्री धर्म के अनुसार विवाह का अर्थ होता है कि जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उनसे कहता है कि इससे जो संतान का जन्म होगा वे आप हमें देंगे, वो हमारे गोत्र को चलाएगा। तो पुत्री धर्म के अनुसार विवाह किया। तो उस समय भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार धारण किया अकुति के यहाँ। तो उसे मनु जी महाराज ने अपने पास रख लिया था। तो वो भगवान यज्ञेश्वर हुए, राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई और उस समय भगवान ने इंद्रहासन भी संभाला था। यह भगवान के 7वें अवतार। 8वां अवतार भगवान ने
महाराज नाभ की पत्नी मेरु देवी के यहाँ ऋषभ देव रूप धारण किया। यह अवतार भगवान ने क्यों धारण किया? भगवान ने इसलिए अवतार धारण किया था मनुष्य को त्याग का मार्ग बतलाने के लिए। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से इंडिया का नाम भारत पड़ा, भरत जी महाराज के नाम से। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा वो पति ही नहीं जो अपनी पत्नी को एक वैष्णव ना बनाए, भगवान का भक्त ना बनाए, और वो माँ ही नहीं, वो पिता ही नहीं जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति ना सिखाए। विवाह करने का धर्म नहीं होता माता पिता का, अपनी संतान को एक भक्त बनाना भगवान का। ये आदेश भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को दिया, जिसके विषय में भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है, आप देख सकते हैं। फिर भगवान ने अवतार धारण किया था 9वां, 8वां अवतार ऋषभ देव जी और 9वां अवतार महाराज जो वीन थे, महाराज वीन अधर्मी राजा थे। ब्राह्मणों ने श्राप देकर उस राजा को मार दिया, परंतु जब राजा को मारा तो राज्य में बहुत से चोर लुटेरे आ गए। उस समय महाराज वीन के शरीर को रगड़ा तो साक्षात भगवान पृथु अवतार धारण किया, पृथु जी महाराज का। तो पृथु जी भगवान का जब राज्य था तो उस समय उनकी प्रजा बहुत दुखित थी, सब कमजोर हो रही थी अन्न ना मिलने से, सब बीमार पड़ रही थी क्योंकि उन्हें आयुर्वेदिक नहीं मिलता था। तो एक दिन भगवान ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और पृथ्वी को मारने लगे। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर कर भाग रही थी, भगवान भी उनके पीछे दौड़ रहे थे। पृथ्वी ने सोचा ये तो परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम है, ये तो हमें मार देंगे। तो पृथ्वी ने भगवान की शरण में चली गई। तो पहले भूमि कहा जाता था। जब पृथ्वी ने भगवान को अपना पिता स्वीकार किया तो पृथु महाराज की पुत्री कहलाई, तब से भूमि का नाम हुआ पृथ्वी। पृथ्वी ने कहा कि ए राजा मुझे क्यों धोख देते हो, मुझे क्यों दोष दे रहे हो, ए प्रभु मुझे क्यों दोष दे रहे हो, आपके पिता अधर्मी थे, यज्ञ तपस्या नहीं होने देते थे, इसी कारण मैंने समाप्त अन्न को अपने गर्भ में छुपा लिया। अभी यज्ञ ना होने से वर्षा नहीं होती थी और वर्षा ना होने के कारण में मेरे गर्भ में सड़ गई है। अभी भी वे निकाल सकती हूं मैं, यदि कोई, क्योंकि मैंने अभी रूप धारण किया हुआ है गौ का, और यदि कोई बछड़ा बने और दूध पीकर वो सब चीजों को निकाल सकता है। तो उस समय देवताओं ने इंद्रदेव को बछड़ा बनाया, भूत प्रेतों ने शिव जी को बछड़ा बनाया, असुरों ने प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया। इसी तरह सब ने अपने अपने मुखिया को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब औषधियों को निकाल दिया। तो ये पृथु महाराज। फिर 10वां अवतार भगवान ने धारण किया मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य रूप लेने का क्या कारण था भगवान का? मत्स्य अवतार भगवान ने इसलिए लिया कि प्रलय होने वाला था, प्रलय होने वाला था। तो भगवान ने राजा सत्यव्रत को अपनी माया दिखलाई। राजा सत्यव्रत एक राजा थे, वे एक दिन वे नदी में तर्पण कर रहे थे सूर्यदेव को। तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मच्छी आ गई। मच्छी ने राजा से कहा कि राजा मुझे तालाब में मत फेंको, मुझे बड़ी मच्छी खा जाएगी, मुझे सुरक्षा दो, मुझे अपने सतन पर ले चलो। तो भगवान की वो माया नहीं समझ सके राजा सत्यव्रत। तो राजा ने कह दिया कि तुम जैसे शूद्र जीव के लिए मेरा घर बहुत बड़ा है। मच्छी ने कहा ठीक है राजा। उस जमाने में जानवर भी बात किया करते थे। मच्छी ने कहा ठीक है राजा। तो जो राजा अपने घर पर उसे ले गए हैं, एक पानी के पात्र में भरे पात्र में उसे डाला तो वो उस पात्र की जितनी हो गई। फिर राजा ने बड़ी मच्छी बड़े तालाब में डाला उसको, तो वो तालाब की जितनी हो गई। फिर राजा ने उसको अंत में हार मानकर सागर में डाल दिया, तो वो सागर के जितनी मच्छी हो गई। तो राजा सत्यव्रत समझ गए या ना, ये तो ना कोई सुर है ना असुर है ना कोई राक्षस भूत प्रेत, कोई नहीं, इतना क्षण में इतना रूप नहीं बना सकता, ये साक्षात परम पुरुष है। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा आज से 7वें दिन पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पृथ्वी की नौका आएगी, तुम संपत ऋषियों को उस पर बिठाना, जितने भी जीव हैं उनके सूक्ष्म शरीर रखना और तुम उस नौका में बैठना, और जब 20 सागर में नौका डगमगाने लगे मेरा सुमरण करना, मैं इसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा।
तो फिर मनु जी महाराज हुए राजा सत्यव्रत और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। यह भगवान का अवतार 10वें सतन पर आता है। यदि आप 10 अवतारों की कथा कहोगे तो पहले सतर पर मत्स्य अवतार, और 24 अवतार की कथा में 10वें सतन पर आता है मत्स्य अवतार। यह मत्स्य अवतार हुआ भगवान का। फिर भगवान ने अवतार धारण किया 11वां कच्छप, केशवे का रूप धारण किया। क्योंकि जब असुर और दानव, सुर और असुर यानी कि देवता दानव सागर मंथन कर रहे थे, तो वो जो मंदराचल पर्वत था वो पानी में डूब जाता था। भगवान से सबने प्रार्थना करी, भगवान ने केचुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। जब देवता और असुर सागर मंथन करते थे, पहाड़ को रगड़ते थे भगवान की पीठ पर, तो भगवान को गुदगुदी होती थी, भगवान सो गए। तो हमारे आचार्य कहते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं उनको लिटाओ, उनके ऊपर बड़ा पत्थर रखो और रगड़ो। यदि वे सो गए तो समझो भगवान, यदि वे भागे उनको तकलीफ होगी तो भगवान नहीं है, वो ढोंगी है। तो यह भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। उसी समय भगवान ने 12वां अवतार धारण कर लिया धंतवरिक। यह अवतार भगवान ने कैसे धारण किया? क्योंकि भगवान सागर मंथन से क्या लेकर आ रहे? अमृत लेकर आए भगवान, अमृत। तो जब अमृत असुरों ने छीन लिया तो उसी समय भगवान ने 13वां अवतार धारण कर लिया मोहिनी, और मोहिनी अवतार धारण कर कर भगवान ने देवताओं को पिलाया अमृत और असुरों को पिलाया पानी। तो इस प्रकार 13वां। फिर भगवान ने 14वां अवतार धारण किया, उसे कहते हैं नरसिंह। नरसिंह अवतार भगवान का लेने का कारण था अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करना। भगवान कहते हैं गीता में 4थे अध्याय में, परित्राणाम साधु नाम विनाशाय दुष्टतम। साधु प्रियों का उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। तो भगवान नरसिंह रूप बनाकर प्रकट हुए। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जहां पर मुल्तानी मट्टी पाई जाती है वे हिरण्यकशिपु की राजधानी थी। तो ये मुल्तानी मट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाकिस्तान में देश है पंजाब, सूबा है पंजाब। सूबा है पंजाब में एक शहर है मुल्तान। तो मुल्तान में भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो यह अवतार भगवान का पाकिस्तान में हुआ था, नरसिंह देव। इसमें भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किया उनके पिता ने। उन्हें पहाड़ से फेंक दिया, जंगली हाथियों के नीचे, सांपों के, शेरों में। उनकी भुआ होलिका उन्हें गर्भ लेकर बैठी अग्नि में। वो खुद तो जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए, परंतु कौन? भगवान उनके रक्षक थे। तो अंत में भगवान ने हिरण्यकशिपु का नाश किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम्हारे परमात्मा कहाँ है? इस खम्भ में है, भगवान इस खम्भ में है तुम्हारे। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से कहा कि राम तो सर्वव्यापी है, इस खम्भ में भी भगवान कृष्ण हैं। तो जब उसने उस खम्भ को मारा तो भगवान वहां से निकल गए। तो उसको हिरण्यकशिपु को भगवान घसीटते हुए गैरली पर ले गए, खिड़की जो थी तो वहां पर ले गए। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे वरदान याद करो। उसने बोला ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मैं जिंदे हथियार से मरूं, ना मुर्दे हथियार से मरूं, ना मुझे इंसान मारे, ना मुझे जानवर मारे, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। तो भगवान ने कहा कि इस समय तो ना तुम घर के अंदर हो ना तुम बाहर, मैं तो तुमको चौखट पर लेकर बैठा हूँ। और इस समय तुम ना ऊपर हो ना नीचे, मैं तुमको अपनी गोद में लेकर बैठा हूँ। और ना ही तो मैं इंसान हूँ ना ही तो मैं जानवर हूँ। और मैं तुम्हें इस समय ना तो रात है ना तो दिन, क्योंकि संध्या काल है। और मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा, क्योंकि नाखून हम जब काटते हैं तकलीफ भी नहीं होती और नाखून बढ़ता भी है। तो भगवान ने इसलिए अपने नाखूनों से उससे मार दिया हिरण्यकशिपु कर। फिर भगवान ने 15वां अवतार धारण किया वामन। यह अवतार भगवान ने इसलिए धारण किया था, महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। जब उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वो इंद्रहासन के अधिकारी बन जाते। उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान आदित्य के पुत्र विष्णु बने। जिसे भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु। क्यों? क्योंकि मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु हूं। तो भगवान ने विष्णु अवतार धारण किया वामन का, और उनके यज्ञशाला में गए बलि महाराज की। जब बलि महाराज की यज्ञशाला में गए तो बलि महाराज ने जब भगवान का तेज देखा तो उन्हें आसन दिया और अपना यज्ञ नहीं किया। अपने गुरु को कहा हम अभी यज्ञ नहीं करेंगे, हम पहले इस ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण बहुत तेजस्वी है, हम इसे पहले वरदान देना चाहते हैं, इसे वर देना चाहते हैं। तो उस समय भगवान से बलि महाराज ने बोला आप क्या चाहते हो? भगवान ने बोला 3 पग भूमि,
महाराज बलि हंसने लग गए। महाराज बलि ने बोला कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मांगना है तो कोई मुझसे अच्छा सा एक आश्रम जितनी जगह मांग लो। भगवान ने कहा कि जितनी औकात हो उतना मांगना चाहिए, जितना चादर है उतना पैर पसारना चाहिए। मुझे 3 भूमि चाहिए, आप देते हो कि नहीं? तो राजा बलि ने बोला ठीक है हम देते। तो राजा बलि ने संकल्प कर लिया। संकल्प कर ही रहे तो शुक्राचार्य जी उसके कमंडल में घुस गए, पानी नहीं आ रहा था। तो भगवान कहते हैं कि ये लो खुशा घास, कचरा आ गया है, मारो। तो उस टाइम जब उसमें उसके सुराख में मारा तो शुक्राचार्य जी की उल्टी आंख फट गई, पानी आया। संकल्प लिया, भगवान ने एक भूमि में पूरा पाताल, दूसरी भूमि में पूरा स्वर्ग नापा। जब भगवान स्वर्ग की ओर पैर बढ़ाया तो भगवान का अंगूठा लगने से आयरन में इस ब्रह्मांड में सुराख हो गया, वो पानी गर्भ दिशा समुद्र का बाहर आ गया। उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। वो भगवान के पैर से लिखने, अंगूठे से लिखने के कारण गंगा कहलाई। अब 2 पग में भगवान ने सब कुछ ब्रह्मांड नाप लिया। बलि महाराज को बोला तीसरा पग कहाँ रखे? तो बलि महाराज ने बोला कि मनुष्य का जो मस्तक होता है वो अहंकार होता है, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने रसताल का उसे राज्य दे दिया। चतुर्मास 4 महीने भगवान उनके चौकीदार बनते हैं। उस समय लक्ष्मी ने भगवान को लाने के लिए गई और बलि महाराज को हाथ में सूत्र बांधा। तब से रक्षाबंधन का भी उत्सव आरंभ हुआ। तो यह भगवान का वामन अवतार हुआ, जो कि 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी हुआ। जमदा अग्नि के यहाँ भगवान ने अवतार धारण किया रेणुका के। तो परशुराम जी अवतार क्यों हुआ भगवान का? 21 बार अधर्मी क्षत्रियों को मारा। उस टाइम पे क्षत्रिय थे अधर्मी, ब्राह्मणों को दुख देते थे, तो भगवान ने समस्त क्षत्रियों को मार दिया, 21 बार मार दिया और उनसे भूमि लेकर ब्राह्मणों को दान दी। 17वां अवतार भगवान ने व्यास देव जी का रूप धारण किया। व्यास देव जी का अवतार लेने का क्या कारण था? क्यों? क्योंकि व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। भगवान श्रुति ज्ञान को खत्म किया और शास्त्रीय ज्ञान आ गया। क्योंकि पहले गुरु धारणा कराता था, याद कंठ कराता था, फिर व्यास देव जी ने शास्त्र लिखे, शास्त्रीय ज्ञान ला दिया। तो एक वेद के 4 वेद अभी आगे वर्णन आएगा। तो मानव कल्याण के लिए सबसे पहला तो धर्म, सबसे पहला उपकार किया, श्रीमद् भागवत उनको दे दिया। ये विशेष कृपा है भगवान व्यास देव जी की। तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए सब कुछ किया, भगवान का अवतार हुआ। फिर भगवान ने 18वां अवतार रामचंद्र जी रूप धारण किया। जब भगवान रामचंद्र जी अवतार धारण करते, सूर्यवंशी थे भगवान, इक्ष्वाकुवंशी भी कहलाते हैं। और जब भगवान आ रहे थे, अवतार धारण कर रहे थे, चंद्रमा रो रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि प्रभु मुझे इतनी दूर उत्तरायण में मुझे रख दिया है, लोग आपका उत्सव मना रहे हैं अयोध्या में, प्रभु आप मेरे कुल में नहीं जा रहे, सूर्य के वंश में जा रहे हो। भगवान ने कहा आज हम सूर्यवंशी बने हैं, कल हम चंद्रमा वंशी बन जाएंगे, हम चंद्रमा वंशी बन जाएंगे। फिर भी चंद्रमा बहुत निराश थे। तो भगवान ने कहा कि जब हम पृथ्वी में अवतार धारण करेंगे, अयोध्या पुरी में अवतार लेकर जाएंगे, तो लोग हमें श्री रामचंद्र कहेंगे, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी पुकारेंगे। अब तो तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हारे परिवार में आएंगे। तो भगवान ने राम अवतार धारण किया और रावण को कुटुंब सहित मारा, कुटुंब सहित मारा, क्योंकि रावण एक अधर्मी था रावण। तो कृष्ण उपनिषद में भी वर्णन है, कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि जब भगवान राम अवतार धारण किए तो भगवान दंड करने में गए और जहां पर जनक सभा थी वहां गए भगवान। तो समस्त ऋषियों को बोला कि हम दोबारा आ रहे हैं, तो हम तुमको सबको अपनी गोपियां बनाकर रखेंगे, ऐसा उसमें वर्णन है। फिर भगवान द्वापर में आए, बलराम जी का अवतार धारण किया 19वां। तो बलराम जी पहले क्यों आ गए, इसका कारण ऐसा बताया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भागवत में भी वर्णन है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने त्रेता युग में राम अवतार धारण किया तो राम थे बड़े और लक्ष्मण थी छोटे। जब भगवान राम को कांटे चुभते थे, भगवान को बहुत कष्ट होता था, लक्ष्मण को भी बहुत कष्ट होता था, लक्ष्मण जी उनको रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब अनंत शेष भगवान गए हैं, क्योंकि कृष्ण को अवतार धारण करना था। अनंत शेष जी गए भगवान के पास, बोले प्रभु अब मुझे वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हें वरदान की क्या जरूरत है, तुम तो अनंत शेष हो, सब कुछ नाश होने पर जो शेष बचता है वो तो तुम हो, तुम्हें क्या आवश्यकता। बोलते प्रभु मुझे वरदान ये चाहिए कि अब हम आपके बड़ा भाई बनना चाहते हैं,
क्योंकि जब आपने राम अवतार धारण किया आपको बहुत कष्ट होते थे, मैं आपको रोक नहीं सकता था, परंतु अब मैं आपको रोकूंगा, आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। तो इसलिए 19वां अवतार भगवान अनंत शेष आए हैं और यदुकुल के चंद्रमा वंशी बने और 20वें अवतार में साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आए हैं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान आए हैं। इन सबको अवतारी कहा गया शास्त्रों में, भागवत में भी वर्णन है और श्री कृष्ण को ब्रह्म संहिता में भी 5वें अध्याय में लिखा है राम आदि जो भगवान के हंस अवतार हैं, परंतु कृष्ण तो सवे भगवान है। आगे सुध गोस्वामी जी भी वर्णन करेंगे। तो आए हैं अवतार, 20वां अवतार श्री कृष्ण 20वें नंबर पर। फिर 21वां अवतार भगवान का हुआ हंस। हंस अवतार लेने का क्या कारण था? क्योंकि जब सनक आदि ऋषियों ने, सनक कुमार ने ब्रह्मा जी से कोई प्रश्न किया, ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे सके, तो भगवान हंस बनकर आए हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। ये 21वां अवतार। 22वां अवतार भगवान ने हयग्रीव का अवतार धारण किया। हयग्रीव एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी जब निंद्रा में जा रहे थे तो ब्रह्मा जी से वेद निकला, तो उस राक्षस ने वेद चुरा लिए और भागा। तो भगवान ने अपना रूप भी हयग्रीव ले लिया। मुंह घोड़े के समान था भगवान का और पूरा स्वरूप भगवान का चातुर्भुज था। भगवान ने उस दैत्य को मारा, उससे वेद लिया और फिर भगवान ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। फिर भगवान का 23वां अवतार भागवत के अनुसार बुद्ध होगा। सुध गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बुद्ध होगा, परंतु हमारे अनुसार यह होने वाला है, हो गया है, हमारे अनुसार हो गया है। परंतु सोनका ऋषि को जो सुध गोस्वामी जी भागवत कह रहे हैं, वहां पर तीसरे अध्याय में जो वर्णन आया है, जो भागवत में भगवान के अवतारों की लिस्ट कह रहे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि बुद्ध अवतार होगा, परंतु हमारे अनुसार यह अवतार हो गया है। बुद्ध अवतार लेने का कारण भगवान का यह था, भगवान ने अहिंसा खत्म करी, अहिंसा का धर्म खत्म किया भगवान ने। क्यों? और ऐसा भी वर्णन है कि एक समय असुर लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान उस यज्ञ में गए हैं, और जब भगवान उस यज्ञ में गए तो असुरों ने भगवान को देखा, भगवान उस जगह पर बैठे चामर को साफ कर कर, भगवान के कपड़े बहुत मैले थे। असुरों ने भगवान से 2 प्रश्न किए, पूछा कि आपने इस जगह को साफ क्यों किया? भगवान ने कहा ये मेरे हाथ में चामर है, मनुष्य जिस सतह पर बैठता है वहां छोटे छोटे जीव दबकर मर जाते हैं, इसलिए हमने व्रत ले रखा है, हम उस जगह को साफ कर कर बैठते ताकि हमसे जीव हत्या ना हो। फिर दूसरा प्रश्न, आपके कपड़े गंदे क्यों? भगवान ने कहा कि कपड़े धोते में भी बहुत से सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए हमने व्रत व्रत ले रखा है ना धोने का। असुरों ने कहा कि हम तो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, अब हम यज्ञ करें हमसे कितने जीव मर जाएंगे, तो उन्होंने अपने यज्ञ को बंद कर दिया। तो भगवान ने यहाँ पर अहिंसा खत्म करी। फिर भगवान का 24वां अवतार होगा, अब हमारे अनुसार भी होगा और वहां पे भी कहा था होगा, वो होगा भगवान का कल्कि अवतार। कल्कि अवतार विष्णु यक्ष नाम एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेंगे संध्या काल में, अधर्मी राजाओं को मारेंगे और फिर सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, सत्युग की स्थापना करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। तो यह भगवान के 24 अवतार हैं। अभी यहाँ पर श्री कृष्ण को यहाँ पर अवतार कह दिया था, किसने? सुध गोस्वामी जी को। अब सुध गोस्वामी जी को याद आया, कब याद आता है इन्हें? पहले स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 28 में। तो सुध गोस्वामी जी कहते हैं, एते चांसम कलम पुंसम कृष्ण स्तुत भगवान स्वयं इंद्र रिवय कुलम लोकम मृदयांति युगे युगे। ये जितने भी अवतार है, इंद्र आदि जितने भी अवतार हैं, वामन आदि जितने भी अवतार हैं, कुछ भगवान के अवतार है, कुछ भगवान के हंसों के हंस है, ये मनु आदि जितने भी, परंतु कृष्ण तो सभी भगवान है, इन अवतारों के कर्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण स्तुत भगवान स्वयं, यहाँ पर सुध गोस्वामी जी थे और ब्रह्मा जी ने भी भगवान कृष्ण को भगवान कहा है समाप्त अवतारों के। तो इस प्रकार भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन किया सुध गोस्वामी जी ने। फिर कहा कि जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक भगवान के इन अवतारों को सुनता है वे समाप्त पापों से मुक्त हो जाता है और कम बुद्धि वाले को बुद्धि की प्राप्ति होती है और जिनका मन अशांत रहता है उसका मन शांत हो जाता है।